सबकी मति भ्रष्ट होना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कुएं में ही भांग पड़ना। नेक्स्ट, किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आजीवन में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, गुणवती। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा, किसी और से परामर्श कीजिए। नेक्स्ट, लोकोत्तर में कारक की दृष्टि से कौन सा तत्पुरुष समास है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, आपादान तत्पुरुष। अगला, गत और गति को क्रम से सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गति यानी बीता हुआ और गति यानी चाल। नेक्स्ट, सुमन अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक से हो जाएगा, बुलाना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, कृति यानी रचना और कृति यानी रचनाकार। बाकी अम्ब यानी माता होता है और अम्ब यानी जल होता है, अविलंब यानी शीघ्र और अवलंब यानी सहारा। आकर आकर यानी आकार और खान का होता है आकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी। नेक्स्ट, पक्षी शब्द का पर्यायवाची है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, द्विज। नेक्स्ट, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सजग होना। नेक्स्ट, सोना धतूरा गेहूं किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कनक के। नेक्स्ट, रत और रति युग्म शब्द का सही अर्थ है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक से हो जाएगा, रत यानी लीन और रति यानी प्रेम। अगला, किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, बच्चा रोता है। नेक्स्ट, प्रत्यय से निर्मित शब्द बने शब्द का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, झगड़ालू। अगला, क्रिया विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, प्रतिदिन। अगला, निवारण शब्द में उपसर्ग है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, नि उपसर्ग। अगला, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, परिमेय। नेक्स्ट, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, यानी बी से हो जाएगा, 3। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं। अगला, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का असंगत युग्म छांटिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, अनुराग। अनुराग का राग नहीं होता, राग का विराग होता है। नेक्स्ट, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सविता। अगला, किस समूह में अश्व के सभी पर्यायी है? तो इसका ऑप्शन है घोड़े का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, घोड़ा, तुरंग और है। अगला, अली का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी एंड डी से हो जाएगा, मद्दुप। अगला,
निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण छांटिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, जो कभी लोकप्रिय होता है उनका सम्मान सभी करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यानी अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, प्रदर्शनी। अगला, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, बुढ़ापा। अगला, किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कामायनी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कृति है। अगला, वह आम खा रहा है वाक्य में अशुद्धि है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कारक की। वह आम को खा रहा है। अगला, वर्तनी की दृष्टि से कौन से समूह में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, वृद्धि, योद्धा और सामर्थ्य। अगला, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरे और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कलेजे पर सांप लौटना, यानी नफरत करना। ये गलत है। नेक्स्ट, हरकत का अनेकार्थिक शब्द है, अनेकार्थिक शब्द समूह है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, गति और चेष्टा। अगला, अपने से बड़ा का आदर करना उचित है वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। अगला, एक देश से दूसरे देश में माल भेजना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, यानी निर्यात करना। अगला, निम्नलिखित में से किस युग में विलोम शब्द सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, गरल का विष। ये गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, क्रिया एक अविकारी शब्द है। अगला, संबंधबोधक अवयव प्रयुक्त हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, जल के बिना जीवन असंभव है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, कंजूसी। अगला, एरिया अंग्रेजी शब्द की हिंदी परिभाषिक शब्द है। तो इसका एरिया मतलब होता है अंचल। अगला, मतैक्य शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मत प्लस ऐक्य। अगला, फारसी शब्द नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, इलाज। अगला, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सोडा। अगला, निम्नलिखित में से भाषा की लघुतम लिखित इकाई है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, वर्ण। अगला, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, चंदन। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, चिंतन। अगला, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। उसने सेब खाया। तो यह सकर्मक क्रिया है, सही है। पुलिस ने चोर पकड़वाया। तो प्रेरणार्थक क्रिया, यह भी सही है। और माताजी प्रतिदिन बाग में जाते हैं, रंजक क्रिया, गलत है। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं। तो ये अकर्मक क्रिया है। अगला, किस विकल्प में एलोकेशन शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, नियतन। अगला, किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है?
तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अंधविश्वास में। अगला, विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अधम यानी उत्तम, अज्ञ यानी विज्ञ और अग्र यानी पश्य। अगला, नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, भर्तवाक्य। अगला, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय इन दोनों का प्रयोग हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, विचारणीय और पारिवारिक और औत्पत्तिक। अगला, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। अगला, अयादि स्वर संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, विधेय प्लस अक। विधेय में डबल मात्रा आएगी, फिर सही हो जाएगा। बाकी लो प्लस इतर लवितर सही है, गो एक्षणा गवेक्षणा ये भी सही है, विनय प्लस अक विनायक ये भी सही है। नेक्स्ट, व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, श और श संघर्षहीन है। नेक्स्ट, शुद्ध शब्दों का युग्म है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, मिष्टान और मैथिलीकरण। नेक्स्ट, किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, आप कहें तो यहीं बैठूंगा, आप कहेंगे तो ही बैठेगा। नेक्स्ट, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, न दिखाई पड़ना। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, वह आया और मैं गया कारणार्थक क्रिया विशेषण है, ये गलत है। नेक्स्ट, जिसका पालन दूसरे ने किया हो उक्त वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, परभृत। नेक्स्ट, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर, ये बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट, कौन सा शब्द कर्मधारय समास का नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, आत्मगन। नेक्स्ट, संधि विषयक असंगत विकल्प का चयन कीजिए, यानी सही कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, मात्र प्लस उपदेश। नेक्स्ट, असंगत विकल्प का चयन कीजिए, यानी गलत। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, श यानी अल्प प्राण और मूर्धेय और अघोष। नेक्स्ट, सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, वह घर अभी बना है। नेक्स्ट, निम्न में से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी। नेक्स्ट, समास विक्रय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, लाजवाब यानी जवाब के साथ, ये गलत है। नेक्स्ट, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, किसी तथ्य को स्पष्ट करने का संकेत करने के लिए। नेक्स्ट, किस विकल्प में उचित विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कर्कश यानी मधुर। नेक्स्ट, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, थोड़े समय बाद छात्र वापस लौट आएंगे। नेक्स्ट, किस विकल्प के सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची शब्द है? तो इसका ऑप्शन नंबर एक से हो जाएगा, धनंजय, पार्थ और कौन्तेय। अगला, समास विक्रय की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, लाजवाब यानी जवाब के साथ। अगला, किस विकल्प में
शब्द किस विकल्प के शब्दों में दो से अधिक उपसर्ग से निर्मित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, दुर्व्यवसायी और समुदाहरण। अगला, संधि की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, अधःपतन। ये सही है। बाकी तीन। राजा ने सेवक को कंबल राजा सेवक को कंबल देता है, उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, संप्रदान कारक। अगला, कंटेम्प्ट के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अवमानना। नेक्स्ट, निम्न में से कार्यालय पत्र की विशेषता नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, पत्र सामासिक व अलंकारिक होना चाहिए। ये गलत है। नेक्स्ट, असंगत विलोम युग्म का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अदम यानी महान और आज्ञा यानी अनुज्ञा। गलत है। बाकी तीनों सही है। अग्र यानी अग्रज का अनुज और सदाशय का दुराशय, भौतिक का आध्यात्मिक, अवर का प्रवर और तेजस्वी का निस्तेज और समास का व्यास। नेक्स्ट, अशुद्ध शब्द के समूह के विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, तदोपरांत निराभिमान और अभिसा और आर्जवता। नेक्स्ट, समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अचुश्रुवा यानी वह जो चक्षुओं से देखता है। तो देखता नहीं, सुनता है, इसकी जगह सुनना आएगा। नेक्स्ट, अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, कानन। अगला, असंगत विकल्प को चुनिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सोकुमार्य में दो उपसर्ग से निर्मित शब्द है। यह गलत है। नेक्स्ट, निम्न में से किस शब्द का संधि विशेष असंगत है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ज्योतिष चक्र का ज्योति घन चक्र। गलत है। नेक्स्ट, सबसे अलग स्थिति उक्त अर्थ का बोधक लोकोक्ति है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, तीनों लोक से मथुरा न्यारी।